पर झूठ के रूप कई होते हैं। शहरों में आदमी बहुत है पर इंसान कम। आंखें वही देखती है जो देखना चाहती है, कान वही सुनते जो सुनना चाहते हैं, जुबान वही बोलती है जो फायदा पहुंचाती है। दिल से सजदा करो, इबादत बन जाएगी। माँ बाप की सेवा अमानत बन जाएगी। और जब कर्मों का हिसाब खुलेगा, उन्हीं की सेवा जमानत बन जाएगी। जिंदगी उतनी उलझी नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं, वरना नक्शे तो काफी आसान है। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह भी दिखाता वही है, परीक्षा भी वही लेता है और पार भी वही लगाता है। अजीब दौर है इस जमाने का, जहां हर कोई चाहता है कि दूसरों की दीवारें नीची रहे और अपनी आसमान छू जाए। जहां कोई ये नहीं कहता कि शहर बचे, हर कोई बस यही कहता मेरा घर बचा रहे। और यही तो विडंबना है। जिस दुनिया में स्वार्थ ऊंचा उठ जाता है, वहां इंसान भीतर से छोटा होता जाता है। याद रखना, ना ऐसा कमाओ कि पाप बन जाए, ना ऐसा खर्च करो कि कर्ज बन जाए, ना ऐसा खाओ कि बीमारी घर बना ले, ना ऐसा बोलो कि विवाद जग जाए, ना ऐसे चलो कि देर हो जाए, और ना ही इतनी सोचो कि चिंता आपकी आत्मा को खा जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या? जवाब आया, आशा का खो जाना। क्योंकि उम्मीद ही वो हाथ है जो हमें फिर से खड़ा कर देता है। जो उम्मीद को थाम लेता है ना, वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, उम्मीद की हल्की सी लौ भी सूरज बनने की क्षमता रखती है। लेकिन जीवन उदास पन्नों वाली किताब भी है। हर पन्ना मनचाहा नहीं होता, हर अध्याय मुस्कानों से भरा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ घना अंधेरा लिखा मिलता है। सुकून नहीं, राहत नहीं, बस परीक्षा। और ऐसे पन्नों को फाड़ना नहीं, उन्हें पलटना सीखो। क्योंकि हर काली रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। जिसने तुमसे कुछ छीना है, वही तुम्हें कुछ बड़ा लौटाएगा। बस उसका समय तुमसे छुपा होता है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर रात है तो सुबह होगी, अगर मुश्किल है तो रास्ता भी होगा। अगर दरवाजा बंद है तो कहीं न कहीं एक और खिड़की खुली ही है। बस हम बंद दरवाजे को ही बरसों देखते रहते हैं। बुरा समय दर्पण की तरह होता है। सच्चाई दिखाता है कि कौन अपना है, कौन केवल पास। कठिनाइयां गिराने नहीं आती, उनका काम है हमें मजबूत करना। इसलिए डरना मत, तुम्हें चुना गया है। क्योंकि कमजोरों पर समय कभी परीक्षा नहीं लेता। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी सब्र करके, कभी बर्दाश्त करके, कभी सब समझकर भी चुप रहकर, और कभी अनसुना करके आगे बढ़कर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो, अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं। अकेला वह होता है जिसने खुद को पहचान नहीं पाया। आईने में देखो, जिंदगी बदलने वाला वही इंसान खड़ा है। तुम्हारे कदम ही तुम्हारा रास्ता है। रोना मत, अपनी किस्मत से लड़ना सीखो। साथ देने वाले लोग भी श्मशान से आगे नहीं जाते। इसलिए अपनी लड़ाइयों के अर्जुन भी तुम ही हो, और अपने मार्गदर्शक कृष्ण भी तुम ही। जीवन की रणभूमि रोज सजती है, और रोज तुम्हें ही अपनी महाभारत लड़नी होती है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक शब्द हजारों प्यारी बातों को पल में जला सकता है। इसलिए जब क्रोध आए, मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि शब्द लौटते नहीं, उनके घाव भी जल्दी नहीं भरते। सोने से पहले सबको माफ कर दो, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। यही ईश्वर का संदेश है। क्षमा करने वाले के दिल में शांति बसी रहती है, और बदला लेने वालों के जीवन में सिर्फ आग।
दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, प्रभु से बात करने के लिए मौन। फोन पर बात का बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। जो मोह माया में फंसा वह बिखर गया, जो ईश्वर से जुड़ा वो निखर गया। ईश्वर से यही प्रार्थना, इतनी ऊंचाई मत देना कि धरती नजर ना आए, इतनी खुशियां मत देना कि दूसरों के दुख पर हंसने लगे, और शक्ति ऐसी मत देना कि अहंकार मेरे भीतर घर बना ले। क्योंकि असली शक्ति विनम्रता है, असली ज्ञान सेवा है। कठिन समय आए तो चिल्लाना मत, शांत रहना सीखो। आज बुरा समय है तो क्या, कल अच्छा भी आएगा। क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के पास। भक्ति क्या है ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जिस भाव में अहंकार पिघल जाए, जिस विचार में स्वार्थ समाप्त हो जाए, जिस धड़कन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो जाए, उसी अवस्था का नाम है भक्ति। क्योंकि भक्ति ना हाथों से होती है, न पैरों से, न बोलने से, न सुनने से। अगर ऐसा होता तो न विकलांग भक्ति कर पाते, न सूरदास जी ईश्वर को पा पाते, न गूंगे बेहरे भजन कर पाते, न गरीब और कमजोर प्रभु को छू पाते। भक्ति भाव है आखिरी आंसू की गहराई में छुपी वो पुकार, जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। प्रेम जब परमात्मा में बदल जाए तो रिश्ता बनता है, और वही रिश्ता भक्ति कहलाता है। जहाँ प्रेम है वही भक्ति है, जहाँ समर्पण है वही भक्ति है, जहाँ अहंकार का अंत है वही भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण है। क्योंकि भगवान के पास दो ही शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब भक्त प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं माया चाहिए या भक्ति। भक्त पूछता है दोनों में अंतर क्या है प्रभु। भगवान मुस्कुराते हैं, अगर तुम्हें स्वयं नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में होता है वो माया है, और जिसके वश में भगवान स्वयं आ जाए वही भक्ति है। संपूर्ण संसार भगवान के राज्य में नाचता है, लेकिन भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो